Good morning to all. Today we are starting chapter number 15. The name of this chapter is Natural Disasters. Natural Disaster. And I hope you have completed your homework of page number 114 and you have written your question answer in your notebook or not. I think you have completed. So now we are starting chapter number 15, Natural Disasters. You can see in this chapter we will learn about नेचुरल डिजास्टर कौन से होते हैं, ये प्राकृतिक आपदाएं क्या होती हैं। डिजास्टर मीन्स आपदाएं, जैसे कि अर्थक्वेक भूकंप, फ्लड बाढ़, साइक्लोन्स, ड्रॉट्स सूखा पड़ जाता है, सुनामी वगैरह ये आपने सुना होगा। ये सारी चीज़ें क्या हैं, नेचुरल डिजास्टर्स। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यू हैव टू ओपन पेज नंबर 117. In page number 170 you can see natural disaster. Disasters are devastating events caused by natural forces of the earth. मीन्स जो नेचुरल डिजास्टर है वो क्या है, वो एक ऐसा इवेंट होता है, प्रकृति का, नेचर का ऐसा इवेंट होता है जो सर्वनाश करता है, बर्बाद कर देता है हर चीज़ को। दे कॉज वाइड स्प्रेड डैमेज टू लाइफ प्रॉपर्टी एंड लैंड। क्या क्या बर्बाद करता है वो, हमारी लाइफ को, जीवन को ही बर्बाद कर सकता है, प्रॉपर्टी एंड जमीन, लैंड। earthquakes, floods, cyclones and tsunamis are all natural disasters. However, some disasters like floods and droughts can also be human made. कुछ चीज़ें क्या है, हमारे द्वारा भी बना दी गई हैं। जो फ्लड वगैरह और ड्रॉट्स वगैरह आ रहे हैं वो इंसान के द्वारा बनाई गई समस्या के कारण हो रहे हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अर्थक्वेक। वी विल लर्न अबाउट अर्थक्वेक। सभी को मालूम है अर्थक्वेक का मतलब क्या होता है। अर्थक्वेक मीन्स भूकंप। एंड अर्थक्वेक इज द सडन शेकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। सडन शेकिंग मतलब अचानक जो कंपन होता है हमारी जमीन पर, भूकंप, वो भूकंप कहलाता है। एन अर्थक्वेक इज द सडन शेकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। हमारी धरती जो है, पृथ्वी के सरफेस पर जो भी अचानक हिलना होता है, जो कंपन जो होता है, उसको हम अर्थक्वेक कहते हैं। दे आर कॉज्ड बाई मूवमेंट्स इनसाइड द अर्थ। हमारी अर्थ के अंदर जो मूवमेंट्स होता है उसके कारण क्या होता है, अर्थक्वेक। अर्थक्वेक्स रेंज इन स्ट्रेंथ फ्रॉम माइल्ड tremors that can barely be felt to violent movements that cause massive destruction of life and property. अर्थक्वेक की रेंज क्या होती है, इसमें भी अलग अलग रेंज होती है। कम रिक्टर स्केल का होता है, इसमें मेज़रमेंट भी होता है और इसके बारे में हम मेज़रमेंट भी करते हैं कि कितनी तीव्रता का भूकंप आया, रिक्टर स्केल का भूकंप आया। सो अर्थक्वेक्स रेंज इन स्ट्रेंथ फ्रॉम माइल्ड ट्यूमर्स दैट कैन बेयरली बी फेल्ट। हल्का जो कंपन होता है वो शायद हम महसूस भी करना मुश्किल हो जाता है। टू वायलेंट मूवमेंट दैट कॉज मैसिव डिस्ट्रक्शन। और जो बहुत तेज मूवमेंट होता है वो क्या होता है, वो विनाश करता है और हमारी प्रॉपर्टी को बर्बाद कर देता है। द स्ट्रेंथ ऑफ एन अर्थक्वेक कैन बी मेजर्ड यूजिंग द रिक्टर स्केल। इस चीज़ को हम मेज़र कैसे करते हैं कि कैसा भूकंप तेज आया कि कम तीव्रता का आया, इसके लिए हम रिक्टर स्केल एक मेज़रमेंट के लिए होता है, जिससे कि हम मेज़र करते हैं कि कितनी रिक्टर स्केल का भूकंप आया। द रिक्टर स्केल मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ एन अर्थक्वेक ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10। 1 से 10 के बीच में हम इसका मेज़रमेंट करते हैं। आप देखेंगे नीचे दिया है रिक्टर स्केल रीडिंग इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक। 1 to 4 माइनर अर्थक्वेक। 1 to 4, 1 से 4 के बीच में माइनर अर्थक्वेक होता है। 5 मॉडरेट अर्थक्वेक, थोड़ा सा ज़्यादा। 6 रिक्टर स्केल स्ट्रॉन्ग, तब काफ़ी स्ट्रॉन्ग माना जाता है। 7 में मेजर और 8 में ग्रेट अर्थक्वेक। मीन्स उसमें बहुत सारे लोग मरते हैं और पूरा जमी दोज हो जाती हैं, पूरी बिल्डिंग सब गिर जाती हैं 8 रिक्टर स्केल में। So understand children what is earthquake, and in this picture you can see the earthquake that
struck Nepal in April 2015 killed over 9,000 people and left thousands homeless. अर्थक्वेक जो है ये अप्रैल 2015 में कहाँ पर आया था? नेपाल में। उसमें 9,000 पीपल 9,000 लोग मर गए थे और 9,000 लोग 9,000 लोग क्या हो गए थे? डेथ हो गई थी उनकी और हजारों लोग होमलेस हो गए थे, मतलब उनका घर सब बर्बाद हो गया था। इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक, क्या इफेक्ट पड़ते हैं हमारे जीवन में अर्थक्वेक के, इसके बारे में हम देखेंगे। द इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक, द इफेक्ट ऑफ एन अर्थक्वेक, अर्थक्वेक्स कैन कॉज एनॉर्मस डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। क्या करता है ये? भयंकर डैमेज करता है। दे कैन डिस्टर्ब interrupt power and water supply to affect part. They can cause landslide and even tsunami. भूकंप से क्या क्या हो सकता है? सुनामी भी आ सकती है। लैंडस्लाइड मीन्स वो धरती जो फट जाती है, ज़मीन में दरारें आ जाती हैं, पहाड़ जो हैं क्रैक हो जाते हैं। दे कैन डिस्टर्ब पावर एंड वाटर सप्लाई भी अफेक्टेड करता है। प्रिकॉशंस हमको क्या लेना है इन दिस इन द इवेंट ऑफ एन अर्थक्वेक? These are some precautions we can take. हम इनमें से ये वाली precautions ले सकते हैं। First, drop to the ground, cover your head with both your hands and hold on the something strong. Stay away from the walls and hide below a strong table. हमको क्या करना चाहिए? हमको तुरंत ग्राउंड में चले जाने चाहिए और हमारे हेड को कुछ ना कुछ ढांक लेना चाहिए, जैसे कि कोई लकड़ी का पटिया या कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग चीज़ जिससे हमारे पूरे हेड में कोई चीज़ गिरे ना। विथ बोथ योर हैंड्स एंड होल्ड ऑन द समथिंग स्ट्रॉन्ग। स्टे अवे फ्रॉम द वॉल्स, और उससे दीवार से दूर हो जाना चाहिए। हाइड बिलो ए स्ट्रॉन्ग टेबल, या तो हमको खूब कड़े पटिया की जो टेबल होती है उसके नीचे घुस जाना चाहिए। इससे हम अपना बचाव कर सकते हैं। इसके पहले हम ये भी पढ़ते हैं राइट वैल्यूज। इट इज़ ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर्स, it is during natural disasters that we understand the importance of unity and generosity. We have a better chance of survival if we stand together in the face of dangerous and help each other in every way we can. इसका मतलब ये है कि हम नेचुरल डिजास्टर जो आते हैं उसको हमको कई चीज़ें समझने में के मौके मिलते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिटी, यदि हम यूनिटी है हम में और हम में उदारता है। जेनरसिटी मीन्स उदारता, मतलब जो हम एक दूसरे के प्रति परस्पर सहयोग की भावना, मुसीबत में एक दूसरे का साथ देना। वी हैव अ बेटर चांस ऑफ सर्वाइवल इफ़ वी स्टैंड टुगेदर, यदि हम एक साथ रहेंगे तो ये सारी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। बड़ी से बड़ी भयंकर समस्याओं को एक दूसरे के साथ मिल बैठकर एक दूसरे के सुख दुख को बांटकर हम इसको ख़त्म कर सकते हैं। नाउ प्रिकॉशंस, नेक्स्ट टर्न द पेज, पेज नंबर 118। कीप अ फर्स्ट एड किट रेडी, अपने पास में फर्स्ट एड किट भी होना चाहिए। फर्स्ट एड किट होना चाहिए जिससे कि अचानक हमारे कहीं चोट लग जाए तो हम तुरंत उसका उपचार कर सकें। रन आउट ऑफ द हाउस टू एन ओपन स्पेस इफ पॉसिबल, घर के अंदर यदि हम हैं तो हमको घर के बाहर तुरंत दौड़ के ग्राउंड में जाना है। डू नॉट स्टैंड अंडर अ ट्री और नियर अ बिल्डिंग, हमको पेड़ के नीचे या बिल्डिंग के पास में नहीं रहना है। इससे क्या होगा कि हमको यदि कोई ऐसी चीज़ अर्थक्वेक के समय पे हमारे ऊपर गिरती है तो हम उससे बचाव कर सकते हैं। ग्राउंड में इन चीज़ों का खतरा नहीं होता है। नेक्स्ट इज फ्लड, नेक्स्ट डिजास्टर क्या है? फ्लड। फ्लड के बारे में पढ़ेंगे। फ्लड मीन्स बाढ़। फ्लड्स आकर व्हेन द वाटर इन रिवर्स राइजेस एंड ओवरफ्लो ऑन द रिवर बैंक। फ्लड सबने देखा होगा, बाढ़ में क्या होता है? नदियों का किनारे पानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो आसपास के इलाकों में पानी भर जाता है। दे आर कॉज्ड बाय हैवी रेनफॉल ड्यूरिंग द रेनी सीजन, यदि बरसात में भयंकर बारिश होती है जिसके कारण बाढ़ आ जाती है, फ्लड आ जाता है। द मेल्टिंग ऑफ स्नो ड्यूरिंग समर, गर्मियों में जो स्नो बर्फ जो मेल्ट होता है, पिघलता है, इसके कारण भी बाढ़ आ जाती है। दे कैन ऑल्सो बी कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्शंस लाइक डिफॉरेस्टेशन एंड द लेटिंग आउट ऑफ एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम द रिजर्वायर्स एट डैम्स।
जो डैम रहते हैं, जैसे अपने यहाँ कुछ बड़े बड़े डैम है, वहाँ से पानी जब बाहर छोड़ा जाता है, जब बहुत भर जाता है, तो उसके कारण भी आसपास के इलाकों में फ्लड आ जाता है। और हमारी ह्यूमन एक्शन क्या है, जैसे लोग बहुत जंगलों को काट रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन के कारण भी फ्लड होता है, फ्लड बढ़ता है। इन इंडिया द स्ट्रीट्स ऑफ आसाम, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, बिहार एंड उत्तर प्रदेश ऑफन फेस द फरी ऑफ फ्लड। इन स्टेट में बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है, फ्लड आता है। किसमें किसमें? आसाम, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, बिहार एंड उत्तर प्रदेश। अंडरस्टैंड चिल्ड्रन? नो मोर a sudden very heavy burst of rainfall over a small area is called a cloud burst। cloud burst के बारे में सुना होगा कि आप लोगों ने बादलों का फटना। cloud burst are becoming more common these days because of global warming। ये सब क्यों हो रहा है? global warming के कारण। when they occur in mountains region they cause landslides and flash floods and wash away roads and small building। क्या होता है जब ये बादल फटते हैं तो पहाड़ जो हैं, जो माउंटेन्स रीजन है, वहाँ पर क्या होता है, लैंडस्लाइड्स हो जाती है, ज़मीन धसकने लगती हैं और रोड वगैरह क्रैक हो जाती हैं और रोडें साफ़ ही हो जाती हैं पूरी। एंड स्मॉल बिल्डिंग, छोटी छोटी बिल्डिंग जो हैं सब पूरी गिर के तबाह हो जाती हैं। क्लाउड बस्ट कॉज डिवेस्टिंग फ्लड्स एंड लैंडस्लाइड्स इन सेवरल पार्ट्स ऑफ उत्तराखंड इन जून 2013। सभी को मालूम है उत्तराखंड में केदारनाथ में एक बार बादलों का फटना सुना होगा, क्लाउड बस्ट हुआ था, तो उसमें 2030 में कितने सारे लोग, हज़ारों लोग मारे गए थे और बहुत सारे जान माल का नुकसान हुआ था। इफेक्ट्स ऑफ फ्लड। द इफेक्ट्स ऑफ फ्लड, फ्लड के क्या इफेक्ट होते हैं? लाइफ्स बोथ ह्यूमन एंड एनिमल आर लॉस्ट ड्यूरिंग फ्लड। हमारा जो जीवन क्या होता है, जीना का तरीका जो है वो एकदम उसमें प्रभाव पड़ता है जानवरों का, और हमारा एनिमल्स एंड ह्यूमन आर लॉस्ट ड्यूरिंग फ्लड। फ्लड्स डिस्ट्रॉय क्रॉप एंड प्रॉपर्टी। फसलें चौपट हो जाती हैं और हमारा पूरी प्रॉपर्टी भी नाश हो जाती है। जो भी घर के अंदर जो भी कीमती सामान है सब बह जाता है और सब डिस्ट्रॉय हो जाता है। पीपल लॉस देयर होम्स। सब बेघर हो जाते हैं लोग बाढ़ में, सब यहाँ से वहाँ हो जाता है। देयर कैन बी शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड फ्लड। और पानी पीने की भी प्रॉब्लम होती है क्योंकि पूरा पानी गंदा हो जाता है, नदी नालों का पानी सब एक हो जाता है। द वेस्ट लेफ्ट बिहाइंड बाय द फ्लड वाटर्स कैन कॉज एपिडेमिक। और जो गंदगी बचती है बाद में, फ्लड जब ख़त्म हो जाता है तो वो कीचड़ जो बचती है, गंदगी बचती है, उससे क्या होता है? एपिडेमिक्स, महामारियाँ फैलने लगती हैं, बड़ी बड़ी बीमारियाँ फैलने लगती हैं। बट floods are also blessing for farmers। They cover the ground with rich silt। These enriches the soil and makes it suitable for agriculture। लेकिन ये सारी चीज़ें फार्मर्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती हैं और ईश्वर का आशीर्वाद की तरह होती हैं, क्योंकि दे कवर द ग्राउंड विथ रिच सिल्ट। ग्राउंड में क्या होती है, बहुत ज़्यादा सिल्ट जम जाती है और इससे क्या होता है, एग्रीकल्चर के लिए सिल्ट बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो हम फ्लड के प्रिकॉशंस के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज़ प्रिकॉशंस इन द इवेंट्स ऑफ अ फ्लड? In the events of a flood, these are some precautions we can take. First, place sandbags in front of the house to prevent water from entering the house। मतलब जब फ्लड आता है तो उसके लिए ये सावधानियां बताई गई हैं, प्रिकॉशंस, कि जहां हम रहते हैं वहां पर बोरियों को रखना चाहिए, रेत की बोरियों को आगे जमा लेना चाहिए अपने घर के सामने पानी के बचाव के लिए। सेकेंड, मूव टू हायर ग्राउंड वेयर द वाटर कैन नॉट रीच। और हमको ऐसी जगह चले जाना चाहिए जहाँ पानी ना आए, जैसे पहाड़ियों में चढ़ना चाहिए या किसी की ऊंची बिल्डिंग है तो उसमें हमको ऊपर चले जाना चाहिए, जिससे कि हमको फ्लड से बचाव हो सके। आप इस पिक्चर में देखेंगे ये बाजू में क्या है, द फ्लडेड रिवर अलकनंदा washes away part of a road in Uttarakhand during the flash flood of 2013 में। आप देखो, गौर से देखेंगे इसमें क्या हुआ है कि कुछ लोग खड़े हैं, ये रोड पूरी क्रैक हो गई है, लैंडस्लाइड वगैरह हुआ, पूरी रोड क्रैक हो गई है और लोग फंसे हुए हैं यहाँ पर। तो इस तरह से फ्लड का इफेक्ट होता है। नेक्स्ट इज साइक्लोन्स।
सुना होगा आपने इसका नाम, साइक्लोन। अ साइक्लोन ओवर द इंडियन ओशियन, ये आपको पिक्चर में दिख रहा है, साइक्लोन ओवर द इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन में साइक्लोन भंवर टाइप की रहती है। अ साइक्लोन इज अ मैसिव स्टॉर्म दैट ब्रिंग्स विद अ फायरस विंड्स एंड हैवी रेन। साइक्लोन में क्या होता है, बहुत तेजी से हवाएं चलती हैं और भयंकर बारिश होती है, दोनों एक साथ। द विंड्स इन अ साइक्लोन कैन रीच स्पीड्स ऑफ ओवर 60 किलोमीटर पर आवर। इतनी तेज हवाएं चलती हैं इसमें कि 60 किलोमीटर एक घंटे में पहुंच जाती हैं, बहुत स्पीड रहती है। साइक्लोन्स यूजली फ्रॉम फॉर्म ओवर वार्म्स ओशियन एंड सीज इन द ट्रॉपिकल रीजन। ये ट्रॉपिकल रीजन में अधिकतर आते हैं साइक्लोन्स। वार्म ओशियन, जो गर्म ओशियंस होते हैं, उनमें दिस suck up moist air as they circle towards land with great force and speed. When they hit the coast, they cause widespread destruction. जब ये मॉइस्चर जो रहता है उसको सक कर लेते हैं, सोख लेते हैं, और जब ये कहाँ जाते हैं, कोस्टल एरिया में, तो ये क्या करते हैं, वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन करते हैं, भयंकर तबाही मचाते हैं ये साइक्लोन्स। सो अंडरस्टैंड चिल्ड्रन व्हाट इज साइक्लोन्स, द इम्पैक्ट्स ऑफ साइक्लोन। साइक्लोन के क्या इम्पैक्ट, क्या प्रभाव पड़ते हैं साइक्लोन के। इम्पैक्ट ऑफ साइक्लोन्स, साइक्लोन्स डैमेज स्टैंडिंग क्रॉप्स एंड प्रॉपर्टी, ये भी क्रॉप फसलों को और प्रॉपर्टी को तबाह करता है। समटाइम्स सीवियर साइक्लोन्स कैन कॉज मैसिव वेव्स टू फॉर्म एट सी, दे दीज वेव्स फ्लड कोस्टल एरिया लीडिंग टू लॉस ऑफ लाइफ्स एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी। ये भी उसी की तरह है, फ्लड की तरह, ये भी प्रॉपर्टी को लॉस करता है, फार्मिंग को लॉस करता है, नुकसान करता है। कोस्टल एरिया में बहुत सारे नुकसान करता है, पूरी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर देता है। प्रिकॉशंस इन द इवेंट ऑफ अ साइक्लोन, precautions in the event of cyclone, these are some precautions we can take. Follow the weather forecast on the television, radio or newspaper. Accurate and timely weather forecast help people move on time to a सेफर प्लेस। रेडियो या टेलीविज़न से इन सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन लेते रहना चाहिए, जिससे कि आप तुरंत अलर्ट होकर अपना बचाव कर सकें। एक्यूरेट टाइमिंग वो बताते हैं, तो जिसके कारण हम उसमें बचाव कर सकते हैं। बी प्रिपेयर टू लीव एट मोमेंट नोटिस, कीप अ बैग रेडी विद अ सेट ऑफ ड्राई क्लोथ्स, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड मेडिसिन्स। और यदि आपको लगता है कि आने वाला है, तो इसके पहले ही अपना बैग तैयार करें, जिसमें आपके कपड़े हों, आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हों और दवाइयाँ भी हों, मेडिसिन्स। क्योंकि आप कहीं बाहर यदि निकलते हैं उस जगह होगी तो आपको कपड़ों की भी ज़रूरत पड़ेगी, और आपको जो आपकी नौकरी पेशा करना है कहीं बाहर, तो डॉक्यूमेंट्स की, और बीमार होते हैं तो मेडिसिन्स, जो आप बीमारी आपकी यदि है तो। साइक्लोन्स का पिक्चर आप देखेंगे। साइक्लोन्स आर नोन बाय डिफरेंट नेम्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। हरिकेन इन द एटलांटिक ओशियन, एक बार एटलांटिक ओशियन में हरिकेन आया था। टाइफून इन द पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन में टाइफून आया था। एंड साइक्लोन इन द इंडियन ओशियन। साइक्लोन्स आर यूजुअली गिवन अ नेम लाइक साइक्लोन नरगिस इन 2008 एंड साइक्लोन थाने इन 2011। ये अलग अलग सेशन में जो आए थे उनके नाम दिए हुए हैं। सो अंडरस्टैंड चिल्ड्रन व्हाट इज साइक्लोन्स। ड्रॉट, a drought is a period of 3 or more continuous years with very low or no rainfall in a region. The land becomes parched and dry and all sources of water dry up. The drought prone areas in India are Rajasthan, Gujarat, Maharashtra, Karnataka, Odisha and Madhya Pradesh. Drought क्या है? Drought is a period of 3 or more continuous years with very low or no rainfall in a region। मतलब जिस जगह में 2 या 3 साल से बारिश ही ना हो लगातार, या थोड़ी सी बारिश हो, तो हम कहेंगे ड्रॉट्स, क्योंकि वहाँ पर खेती किसानी बंद हो जाती है, पूरी धरती क्रैक हो जाती है और पानी की बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है। द लैंड बिकम्स
पर्च्ड एंड ड्राई, पूरी ज़मीन सूख जाती है, झुलस जाती है। एंड ऑल सोर्सेज ऑफ वाटर ड्राई अप, बोरिंग का पानी नहीं आता है, बोरिंग सूख जाती है, कुएं सूख जाते हैं, तालाब सूख जाते हैं। द ड्रॉट प्रोन एरिया इन इंडिया, राजस्थान। कौन कौन से हमारे ऐसे रीजन है जहाँ पर ये होता है? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ओडिशा एंड मध्य प्रदेश। समटाइम्स ड्रॉट कैन बी ह्यूमन मेड, कभी कभी हमारे इंसान के कारण ही ये सारी चीज़ें होती हैं। व्हेन ट्रीज आर कट इनडिस्क्रिमिनेटली, अव्यवस्थित तरीके से पेड़ों को काटा जाएगा, बिना मतलब के काटा जाएगा, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी। द लैंड ऑफन बिकम्स ड्राई एंड ड्रॉट प्रोन, क्योंकि जो रूट्स जो हैं वो पानी को खींचती हैं, जिसके कारण क्या होता है कि ये क्रैक्स कम हो पाते हैं। जब पूरी धरती पूरी क्रैक अंदर से सूख ड्राई हो जाएगी तो वो ऑटोमेटिक क्रैक होने लगते हैं। द इफेक्ट ऑफ ड्रॉट्स, एनिमल्स, the effects of drought, animals and people start dying due to lack of water। क्या होता है इफेक्ट ड्रॉट का? बहुत सारे जानवर और इंसान मर जाते हैं पानी की कमी के कारण, क्योंकि पानी ही पीने नहीं मिलेगा तो हमारा जीवन कैसे चलेगा। ड्रॉट कैन लीड टू फेमाइन, वाइड स्प्रेड हंगर बिकॉज क्रॉप्स फेल ड्यू टू द लैक ऑफ वाटर। पानी की कमी से फसलें ही नहीं होंगी तो हम खाएंगे क्या? अनाज ही नहीं होगा तो हम भूखे मर जाएंगे, और इससे क्या होता है, लोग भारी पैमाने में लोग मरते हैं। ड्राई एंड क्रैक्ड अर्थ कॉज्ड बाय ड्रॉट, आपको देखो ये ज़मीन आपको दिख रही है पूरी सूखी, ये पूरी क्रैक हो गई है। ड्राई एंड क्रैक्ड अर्थ कॉज्ड बाय ड्रॉट, ड्रॉट के कारण। उसके नीचे के पिक्चर में हम देखेंगे small dam built across rivers and tanks can provide water in times of rain failure. Such dams are called check dams। स्मॉल डैम, छोटे छोटे डैम बनाए जाते हैं रिवर, नदियों के ऊपर। एंड टैंक्स वी कैन प्रोवाइड वाटर इन टाइम रेन फेल हुए, जब बरसात नहीं होती है, बरसात फेल हो जाती है, तो ये छोटे छोटे डैम से काम चलाना पड़ता है। प्रिवेंशन, व्हाट इज़ प्रिवेंशन, हमको इस चीज़ से कैसे प्रिवेंशन लेना चाहिए, क्या है रोकथाम? प्लांटिंग ऑफ ट्रीज एंड प्रैक्टिसिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैन इंक्रीज द अंडरग्राउंड वाटर लेवल। अब जब हमको बारिश नहीं होगी तो हमको इसका क्या उपाय करना चाहिए? पेड़ों को बहुत ज़्यादा लगाना चाहिए, और रेन वाटर, बरसात के पानी को हार्वेस्टिंग करना चाहिए, उसको सुरक्षित रखना चाहिए, और जिससे क्या है, वाटर लेवल बढ़ेगा, अंडरग्राउंड वाटर लेवल बढ़ेगा। क्रॉप्स स्टोर्ड बाय द गवर्नमेंट कैन बी यूज्ड टू फीड द हंग्री एंड थस अवॉइड फेमाइन। क्रॉप्स, फसलों को स्टोर किया जाता है, जो भी फसलें हमारी होती हैं उनसे जो अनाज मिलता है उसको गवर्नमेंट की तरफ से स्टोर कर लिया जाता है। जब ऐसे ड्रॉट्स वगैरह आते हैं तो उनका इस्तेमाल भूखे लोगों को किया जाता है। सो अंडरस्टैंड चिल्ड्रन। In next period I will explain about tsunami and disaster management. Okay children, thank you.